हर हर महादेव, जय श्री केदार बाबा की जय। तो दोस्तों, आज हम लोग केदारनाथ यात्रा के लिए हम लोग अपने घर से प्रस्थान कर गए हैं। यहाँ मैं और हमारी सिस्टर एनएचपीसी चौक पे फरीदाबाद में दोनों सिस्टर हम लोग मेट्रो आ गई, तो हम लोग मेट्रो में बैठ गए और जने हम लोग मिलेंगे। तो देखिए कौन कौन मिलते हैं हमारे साथ। और सबसे पहले हम लोग जाएंगे हरिद्वार। तो यहाँ पे हम अक्षरधाम जो स्टॉप है हमारा, वहाँ पे हम लोग उतर गए हैं अक्षरधाम पे। यहाँ पे हम अपने बस का वेट कर रहे हैं। तो हम लोग 9:30 बजे 9 बजे अपने गंतव्य स्थान अपने घर से चले थे। तो देखिए कि हमारे साथ जो जा रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज़र हैं, राजेश भाई हैं, राजीव भाई हैं, हम लोग पूरा जो टोटली 11 आदमी गए थे। यहाँ अक्षरधाम पे गीता जी को आना था, ये हमारे साथ ही गई थी। तो ये गीता जी हैं, बहुत ही अच्छा नेचर रहा था गीता जी का, और सारे जनों का बहुत ही अच्छा बिहेव था। हम लोग बहुत अच्छे से गए। तो यहाँ हम लोग सभी लोग मिल गए थे बस में, जितने जने को जाना था। और फिर बस में बैठ करके हम लोग कुछ दूर, हम लोग तो घर से खाना खा के आए थे। इन लोगों को थोड़ा पूरा मैनेज करना था, तो ये लोग खाना अपना घर से पैक करके ही लाए थे। तो एक रेस्टोरेंट में हम लोग यहाँ पे रुके हैं और वो लोग खाना खाए, डिनर। और हम लोग चूँकि डिनर करके घर से गए थे, तो हम लोगों ने जिसको चाय पीना था चाय पिया, कॉफ़ी पीना था कॉफ़ी पिए, फिर बस में बैठ गए थे। ये सेकंड रेस्टोरेंट में हम लोगों का स्टॉप है। अगर किसी को वॉशरूम जाना है, चाय पीनी है, थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए, तो ये हमारा दूसरा स्टॉप था। फिर हम लोग बस में हैं, बाहर हम लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। तो गीता जी और रुचि जी वो दोनों नहीं निकली थी बस से, तो इसलिए मैंने उनका वीडियो बना दिया था। फिर वापस हम लोग बैठ गए बस में और रेस्ट कर रहे थे। और जब आँख खुली तो हम लोग यहाँ पे 5:30 बजे हम लोग हरिद्वार पहुँच चुके थे। तो ये हरिद्वार में जहाँ पे रुकना था, हम लोग होटल में अपना हमारा जो लगेज था वो सारा रख करके हम लोग अब गंगा घाट पे जा रहे हैं। हर की पौड़ी जो एक एक कपड़ा ले करके वहाँ पे हरिद्वार में डुबकी लगाने के लिए, हर की पौड़ी में। तो ई रिक्शा ले करके हम लोग यहाँ पे हर की पौड़ी के लिए ई रिक्शा अब छोड़ चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग, मैं और मेरी जेठानी, मेरी ननद और मेरी सिस्टर है, और एक और ननद है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए गंगा घाट जा रहे हैं। तो पानी जो है, गंगा जी की सफाई चलती है चूँकि इस टाइम, तो पानी कहीं कहीं पे रुका हुआ पानी था। और वहाँ पे अभी जो सफाई चल रही है उसके मारे अच्छा पानी नहीं था। तो हम लोग वहाँ नहाए तो बेशक, फिर लेकिन वापस हम लोग गीले कपड़े में ही अपने जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ पे आए। फिर वहाँ पे हम लोगों ने वॉशरूम में हम लोग सब लोग फिर से स्नान किए, और स्नान करके सब लोग वहाँ पे जो है वहाँ से हम लोग निकले बाहर। और वहाँ पे बहुत अच्छे ये शिव जी का दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। हर हर महादेव। फिर वापस हम लोगों का सामान सारा ऊपर लगेज पैक हो गया, और हम लोग गाड़ी में बैठ के हम लोग फिर आ गए ऋषिकेश। और ऋषिकेश में जब तक वहाँ पे एंट्री वगैरह हो रहा था केदारनाथ जाने के लिए, तो तब तक हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, अपना ब्रेकफास्ट किए, कुछ देर एंजॉय किए वहाँ पे भी। और फिर वापस 1-2 घंटा तो लगा ही वहाँ। फिर दोस्तों हम लोग बैठ गए बस में, और ये ट्रैवलर था, बहुत ही अच्छा हम लोग का यात्रा था। तो ये शारदा जी और वो हमारी नंद हैं, और शारदा जी भी नंद हैं। तो आगे मेहुल मेहुल भाई था। बहुत अच्छा लगा सबके साथ, पता ही नहीं चला कि हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, पहली बार मिले हैं। तो यहाँ पे गाना चल रहा है, सभी को भांग का नशा है, मुझे तेरा नशा है, किसी को भांग का नशा है, मुझे तेरा नशा है। तो गीता जी भी क्लैपिंग कर रही हैं, स्वाति जी भी। बहुत अच्छा लगा था यार, हम लोग लगा ही नहीं कि फर्स्ट टाइम। और पीछे रुचि जी, जिसको रेस्ट करना होता था वो पीछे चला जाता था, और वहाँ राजेश भाई ने खूब अच्छा सा एक गद्दा लगा दिया था और एक ब्लैंकेट रखा हुआ था, क्योंकि उधर ठंड है। तो ब्लैंकेट रखा हुआ था, जिसको रिक्वायरमेंट होती थी वहाँ पे जाके लेट जाता था। तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पेट्रोल पंप पे
रुके हैं। और जैसे हमें भोजन चाहिए तो गाड़ी को भी भोजन चाहिए, तो गाड़ी का भोजन रेडी हो रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अलकनंदा नदी है शायद, तो दो नदी का यहाँ पे मिलन है, संगम है, तो वो चीज़ें हम लोग देखने के लिए आए नीचे। भागीरथी और अलकनंदा शायद है। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दो तरह का पानी दो कलर में दिख रहा था, तो बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, ये एक डार्क ग्रीन, एक लाइट ग्रीन, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे हम लोग उतर करके राजेश भाई ने हम लोगों को ये चीज़ें दिखाई, और हम लोग यहाँ पे धूप बहुत तीखा था, तो थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करके फिर वापस हम लोग बस में बैठ गए। अब नेक्स्ट स्टॉप था हम लोगों का धारी देवी। धारी देवी जो कि उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड ही जा रहे हैं हम लोग, तो उत्तराखंड में है। और धारी देवी की मान्यता है कि वो 7 बहनें थी, 7 भाई की अकेली बहन थी, और उनके 5 भाई की मृत्यु हो गई, तो इनको अशुभ मानने लगे, और 2 भाइयों ने इनका सिर जो है धारी देवी नदी में प्रवाह कर दिया। और ये किसी महात्मा जी को इनका सिर मिला, और वो उन्होंने स्वप्न में दिया कि इनका स्थापना करके पूजा करना है। तो इतना तो मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन फिर मैं जब इनका स्टडी की हूँ तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही, लेकिन मैं जब वहाँ गई तो बहुत ही प्रसन्न जगह है, बहुत ही खुशमिजाज जगह है। मूर्ति भी बहुत ही हंसमुख सा, मैंने गौर से मूर्ति को देखा है। तो आप लोग भी जाइए, और ऐसी मान्यता है कि आप चारों धाम करके आपको धारी देवी का दर्शन जरूर करना चाहिए, उसके बिना फल नहीं मिलता है। तो हम लोग पहले ही जाने टाइम में ही धारी देवी का दर्शन हम लोग कर लिए थे। यहाँ पे बहुत लोग मन्नतें मांगने आते हैं, और उनकी मन्नतें जो है पूरी होती है धारी देवी के यहाँ। सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, और कठिन भी नहीं है, बस रोड के बिल्कुल साइड में है। थोड़ा था कि हम लोग को आइडिया नहीं था कि आप जूते या स्लीपर पहन के नहीं जा सकते। बहुत पहले ही हम लोग चप्पल या जूते निकाल दिए थे, क्योंकि आजकल किसी को बर्दाश्त नहीं होता, पैरों में दर्द होता है। तो आप मंदिर तक तो कोई नहीं ले जाता, लेकिन अंदर तक आप ले जा सकते हो, फिर बाहर आप शॉप में खोल दो। तो हम लोग का दर्शन यहाँ पे बहुत अच्छे से हो गया धारी देवी में, फ़ोटो भी क्लिक किया। उसके बाद वापस हम लोग फिर बस में बैठ गए। अब नेक्स्ट स्टॉप हम लोगों का जो है सीतापुर में है। तो सीतापुर जो है गौरी, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोगों को केदारनाथ के लिए यात्रा जो है चालू करनी है, तो इसलिए हम लोग लेट नाइट भी जो है सीतापुर हम लोग को आज पहुंचना ही है। तो ये देखिए, पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों के ऊपर जो है लाइटें जो जलती रहती है, घर सब जो रहता है एक ऊंचा नीचा, तो रात को ये नज़ारा देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी उसको जो है अपने कैमरे में कुछ छोड़ना नहीं चाह रही थी। और जो धन्यवाद देना चाहिए महल भाई को, जो रात भर पूरा कंटिन्यू और बहुत ही अच्छा ड्राइव करके हम लोग को सेफली ले गया। अब हम लोग अपने यहाँ पे अपने रूम में आ गए हैं, और हम 5 हैं, तो एक ही रूम में हैं मेरे सारे हम लोग, जेठानी, हम लोग, मेरे सिस्टर। तो सब अब अपना सामान रख रहे थे कि अभी रख लेते हैं, मॉर्निंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सब लोग अपना अपना ड्रेस निकाल लिए। यहाँ मॉर्निंग में उठ करके हम लोग फ्रेश हो गए, तैयार हो गए, नहा लिए। अब हम लोग हर हर महादेव करके निकल जाएंगे गौरी कुंड के लिए। तो यहाँ पे पास में था एक चेक पोस्ट है, वहाँ तक आपको जाना है, उसके बाद आपको गौरी कुंड के लिए सीतापुर से मिलेगा, लेकिन वो भी इतना नज़दीक नहीं था। तो हम लोग बस वो स्कॉर्पियो वहाँ ज़्यादा है, स्कॉर्पियो से हम लोग वहाँ पे आए, और फिर कुछ दूर पैदल चलना पड़ता है वहाँ पे, उतना आपको चलना ही पड़ेगा। तो ये चेक पोस्ट, चूँकि बीच में चेक पोस्ट है, उसको क्रॉस करना है। उसके बाद फिर कुछ दूर चल के उसके बाद आपको स्कॉर्पियो मिलेगा। तो बीच में ये बहुत ही अच्छा नज़ारा था, जो कि एक भी मैं अपने कैमरे से बाहर छोड़ना नहीं चाह रही थी, सारी चीज़ें। और अद्भुत नज़ारा देखने का है यहाँ पे जो है। देखिए, अब सुबह हो गया, हर हर महादेव। अब यहाँ हम लोग आ गए सीतापुर से गौरी कुंड जो है जाने के लिए। तो यहाँ पे बातचीत हो रही है,
और यहाँ पे घोड़े वाले से भी बातचीत चल रही थी, और जो स्कॉर्पियो से जो हम लोग जाएंगे, तो राजेश भाई अपना बात कर रहे थे कैसे जाना है। तब तक पहाड़ों के बीच वीडियो बना लेते हैं। तो इस तरह का जो है यहाँ पे कोई आप अगर घर से जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह कॉन्वेंस है। और केदारनाथ के लिए भी हम लोग को बहुत अच्छा आइडिया मिल गया जाने के बाद, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जाते हैं तो कहीं पे तो उतना आइडिया नहीं भी होता है, बट आप जब एक बार सफ़र कर लेते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो वो चीज़ हम लोग के साथ हुआ। तो हम लोगों ने पहले ही मन बना लिया था कि हम लोग गो से पैदल नहीं चला जाएगा, हम लोग घोड़े से ही जाएंगे। तो दोस्तों, घोड़े से जाने के लिए भी आपको गौरी कुंड में जो है घोड़ा का स्टैंड काफ़ी दूर है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर है, इतना तो है ही, इतना आपको चलना ही पड़ेगा।